सो गाइज एवरीबॉडी, इट्स फ्राइडे टुडे एंड आज हमारा डाउट सेशन है, यानी कि जो भी आपके मन में सवाल है वो आप पूछिए और हम उसको क्लियर करेंगे। ओके, सो कोई क्वेश्चन? लुकमान, कोई सवाल है मन में? क्या है सवाल? सर मेरा सवाल ये है ना सर, मुझे किससे पूछना चाहिए, ये कैसे सेंटेंस बनेगा सर? मुझे किससे पूछना चाहिए? ठीक है, आप ऑडियो ऑडियो हाँ। ऑडियो ऑफ कीजिए, बहुत शोर है। मैं अभी सिखाता हूँ इसको। उस जगह से आप हट जाइए कहीं पर जहाँ इतना शोर है ना, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देयर। फाइन गाइज, इनका सवाल है कि मुझे किससे पूछना चाहिए। ये ज़्यादातर इंसान इसको शुड के अंदर बनाता है, अधिकतर जो है शुड के अंदर है। जैसे कि मुझे किससे किससे पूछना चाहिए, तो whom should I ask, whom should I ask। जिससे जवाब में होगा कि तुम्हें राम से पूछना चाहिए, you should ask राम। जैसे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, यानी कि मैं कहाँ जाऊँ, where should I go। दो मीनिंग इसकी निकलती है। जैसे मुझे कहाँ जाना चाहिए भी फीलिंग है और मैं कहाँ जाऊँ भी फीलिंग है। एक मिनट। ओके, तो है कि whom should I ask, मतलब मैं किससे पूछूं या मुझे किससे पूछना चाहिए, एकदम करेक्ट है ये। ओके, लेकिन Good एक। evening, sir. गुड इवनिंग फौजिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Sorry for being late. कोई नहीं, कोई नहीं, फाइन। तो जैसे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या होगा, वॉट शुड आई डू। should I do? हाँ, लेकिन आजकल अगर आपने देखा हो, इसकी जगह एक और सेंटेंस है जो काफ़ी फेमस है, वॉट डू आई डू। किसी ने सुना है ये? Yes sir. कई Yes, बार। sir. बेसिकली आजकल यही जी, यूज हो रहा है. व्हाट डू आई डू। तो आप ये ना समझे कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं क्या करता हूँ ये इसकी ट्रांसलेशन है, तो ऐसा ना सोचे। जैसे कि व्हाट डू आई डू है। एक और ऐसा आपने कभी सुना होगा, हाउ डू यू डू। कभी सुना है हाउ डू यू डू? जब पहले मिलते थे ना, तो जैसे Yes आजकल कहते हैं हाउ आर यू, पहले बोलते हैं हाउ डू यू डू। Yes, sir. yes. Yes, तो sir. अब अगर मैं इसकी हिंदी करूँ तो ओ आप कैसे करते हो, वो कैसे करते हो, अजीब हिंदी नहीं है। तो हाउ डू यू डू ये चलता था पहले, यानी कि हाउ आर यू। आजकल तो हाउ आर की जगह ये भी चला हुआ है, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे बोलते हैं, हे हाउ यू डूइंग टुडे, हाउ यू डूइंग। Yeah. व्हाट्सएप से व्हाट्सएप भी शुरू ऐसे भी बोलते हैं व्हाट्सएप. हाँ हाँ, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। तो ये सब तो है ही कहानी। बाकी जो इन्होंने पूछा था वो होम शुड आई आस्क, ये होगा। ठीक है हिना, सर लवली। सर कैन आई? हाँ लुकमान, व्हाट इज योर क्वेश्चन लुकमान? यस सर। सर समटाइम ऐसे मतलब सर सेंटेंस बोले जाते हैं, इफ यू आर हियर यू वुड बी लर्निंग विद मी। एंड सर मतलब सेकंड सेंटेंस, इफ यू आर हियर यू वुड बी सेफ। सर इस तरह के सेंटेंस समटाइम बोले जाते हैं सर। ओके जी। सेव, सेव सेफ, सेफ होगा ना, यू वुड बी सेफ। सेफ सेफ सेफ, यस सर। ओके, ऑडियो ऑफ कर लीजिए बाकी लोग। चलिए गाइस देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इसके लिए आपको कंडीशनल जानना होता है, और जानते सब है तब भी ये कंफ्यूज कर रहा है। कंडीशनल फर्स्ट सबको याद होगा। कंडीशनल फर्स्ट में क्या होता है कि हम ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ आओगे, ऐसे होता था ना कि इफ़ यू कम हेयर, इफ यू तुम सेफ रहोगे। मान लो मैं ऐसे बोलूँ, यू विल बी सेफ, यू विल बी सेफ। इसी को अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर तुम यहाँ पर हो, अभी नहीं हो लेकिन अगर तुम यहाँ हो तो समझो कि तुम सेफ हो। इफ़ यू आर हेयर, इफ़ यू आर हेयर यू विल बी सेफ। मैं अगर ऐसे बोलूँ तो ये भी हमारा कंडीशनल फर्स्ट है। कंडीशनल फर्स्ट का हमारा एक ही मतलब होता है कि इफ़ वाला जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता है, ये तो सबको पता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, वो नॉर्मल इज़ारएम भी हो सकता है। ओके, प्रॉब्लम है कि आपने जो पूछा है वो विल बी की जगह वुड बी है कंडीशनल फर्स्ट, लेकिन वुड बी क्यों है? आपका सवाल है कि इफ़ यू आर हेयर यू वुड बी सेफ, क्योंकि कंडीशनल फर्स्ट में वुड अलाउ नहीं होता है, विल अलाउ होता है। अब यहाँ ये मैं कहूँगा, जब हम आम जिंदगी में बात करते हैं तो हम वुड एक प्रोबेबिलिटी के लिए बात करते हैं। मैं अगर ऐसे बैठे बैठे बोलूँ कि इफ़ यू डू दिस
job, it would be good for you. सर If you do this job, it would be good for you. यानी कि ये भी हमारा कंडीशनल फर्स्ट है, फ्यूचर की तरफ इशारा है कि अगर तुम इस जॉब को करोगे ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। Yes, तो मैंने वुड बी इसलिए लगाया है, विल बी के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा श्योरिटी की तरफ चले जाते हैं। वुड बी क्या होता है, थोड़ा विल बी से कम श्योरिटी रखता है। तो जिसमें हाँ जी बोलिए। मेरा नेट चला गया था, थोड़ा सा वैसे ही बता दो ऊपर ऊपर से, मेरे को समझ आ जाएगा। ऊपर ऊपर से ठीक है। तो ऊपर ऊपर से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कंडीशनल फर्स्ट है उसमें कई जगह विल बी ना होकर के वुड बी इंसान बोल देता है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस है कि इफ़ यू आर हेयर, अगर आप यहाँ हो या अगर आप मेरे साथ हो, यू वुड बी सेफ, आप सेफ रहोगे। तो विल बी सेफ होगा या वुड बी होगा। तो वुड बी का मतलब है कि विल बी से थोड़ा परसेंटेज कम, इंसान डाउट में रहता है, सिंपल एज दैट, डाउट में इंसान रहता है, इसलिए लगा है। ठीक है। ओके जैसे कि इफ़ यू, अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यू डोंट, या इफ ऐसे कर देता हूँ कि इफ़ यू मीट दैट गर्ल डेली, इट वुड नॉट बी गुड फॉर यू। अगर मैंने एक सेंटेंस ऐसे बोल दिया तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इफ़ यू मीट दैट गर्ल डेली, आप ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज़, कि अगर आप रोज मिलेंगे उस लड़की से तो इट वुड नॉट बी गुड फॉर यू, आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर विल नॉट भी तो लगा सकता था। तो वुड से है कि मुझे बिल्कुल थोड़ी पता है कि बिल्कुल ही बेहतर नहीं होगा, बट मेरा एक अंदाजा है कि बेहतर नहीं होगा, ये है बस। आप वुड आराम से लगा सकते हैं। नीचे वाला क्या था आपका, एक सेंटेंस था कि इफ़ यू आर हेयर, इफ कौन सा था, हाँ यही था ना बस। हाँ, इफ यू आर हेयर यू वुड बी लर्निंग विद मी। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर तुम यहाँ हो, अगर तुम यहाँ आ जाओ, यू आर हेयर, देखो यू आर हेयर का मतलब कि तुम यहाँ पर हो, इफ का मतलब है कि तुम नहीं हो, अगर होगे तो। इफ का मतलब यही है ना, समझ में आ रहा है? yes, yes sir. अगर मैं किसी को कहता हूँ कि यू आर हेयर, इसका मतलब कि सच्चाई है कि बंदा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इफ लगा दूँ, अब मैं बोलूँ कि इफ़ यू आर हेयर, इसका मतलब कि वो बंदा है नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि अभी तो तुम हो नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ हो मान लो, तो यू वुड बी लर्निंग विद मी। तो फ्यूचर कैसा होगा, तुम मेरे साथ सीख रहे होंगे, फ्यूचर में तुम मेरे साथ सीख रहे होंगे। तो मैं ऐसे भी कह सकता था कि यू विल बी लर्निंग विद मी। विल बी में बिल्कुल एग्जैक्ट लगता है कि हाँ बिल्कुल फ्यूचर में वो सीख ही रहा होगा। वुड बी में थोड़ा सा परसेंटेज कम होता है। तो चांस है, ये गेस है, अंदाज़ा है, चांस है, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, इट वुड बी गुड, इट वुड बी बैड फॉर यू, इस तरीके से। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा। सर वैसे सर वुड बी के साथ आईएनजी लगाते हैं शायद, इफ यू आर हियर यू वुड बी ड्राइविंग। 100% क्यों नहीं लगाएंगे। देखिए ये जो बी है ना, पहले आप बी को समझिए, बी के साथ क्या क्या लगता है। बी के साथ थर्ड फॉर्म भी लगता है, ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। बी के साथ एक स्टेट ऑफ बीइंग लगेगा, जैसे कि बी के साथ हो सकता है एडजेक्टिव लग जाए, गुड, बैड, हो सकता है एक नाउन लग जाए, बी अ टीचर, बी अ डॉक्टर, ये भी ऑप्शन है। और बी के साथ आप वर्ब लगाकर उसमें आईएनजी लगाते हैं। 3 तरीके, तो आप बी को देख लीजिए, ये बी है आपका। मैं भी साबित कर देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि शी विल बी बीटन, सॉरी शी मैं ही कर देता हूँ ही विल बी बीटन। अब देखिए ये बी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है ना, दे रही है Yes, ना। sir. तो यानी पैसिव कि सर। हाँ, तो ये पैसिव हो गया। यानी कि मैं बस इतना बता रहा हूँ कि बी के साथ क्या क्या लगाना हमारे को मिला हुआ हक, हम क्या क्या लगा सकते हैं। अब हम नहीं लगाते हैं वो अलग बात है। तो हम पैसिव में बी के साथ थर्ड फॉर्म लग गया। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर फ्यू मंथ्स लेटर। अगर मैं ऐसे बोल दूं तो बी के बाद देख लीजिए एक नाउन आ गया ना, अ डॉक्टर, तो बी के बाद हम ये भी लगा Yes, देंगे। और बी के बाद हम आईएनजी भी लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ही विल बी डांसिंग टुमारो, अगर मैं ऐसा बोल दूं टुमारो, तो इसका क्या मतलब है कि कल वो कल नाच रहा होगा। नाच रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में, अभी नहीं नाच रहा है, अभी तो प्रेजेंट है, लेकिन फ्यूचर में देख लेना वो नाच रहा होगा। अगर मैं इसमें और टाइम लगा दूं कि ही विल बी डांसिंग टुमारो इवनिंग, यानी कि कल शाम वो नाच रहा होगा। शाम को इसकी भविष्यवाणी मैं अभी कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ।
तो जैसे विल बी में आप आईएनजी लगा रहे हो, तो जहां पर इंसान गेस करता है तो विल ना बोल करके वो क्या बोलता है, वुड बोलता है, विल से थोड़ा सा नीचे बोलेगा, तो सब कुछ वही रहेगा। मैं बोल दूं कि यू इफ यू डू दिस, इफ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करोगे ना, यू वुड बी बीटन। मैं बोल दूं तो तुम पीटे जाओगे। यू माइट बी बीटन। मैं बोल दूं यू कुड बी बीटन, यू नो। मैं बोल दूं कि यू कैन बी बीटन। तो ये सब चांस को तो दिखा रहे हैं, किसी में ज्यादा है परसेंटेज, किसी में कम है परसेंटेज, बस यही तो है। It shows mood here. हाँ, मूड ही तो है ये, Yes. कि बंदा सर इफ हाँ बोलो। इफ यू आर हेयर सर, ये स्टेटिव इफ यू आर हेयर ये कौन सा सर होगा सर? हाँ। यू आर हेयर मतलब स्टेटिव है सारा। नहीं, इफ यू आर हेयर का मतलब है कि बंदा अभी यहाँ पर है नहीं, हम उसे बता रहे हैं, हम जैसे कह रहे हैं, मान लो कि मैं जैसे आप नोएडा में नहीं हो लुकमान, और मैं बोलूँ कि अगर आप नोएडा में हो, मान लो, मैं मतलब अब मैं हिंदी नहीं कर पा रहा हूँ, यू आर हेयर का मतलब है कि आप यहाँ हो, लेकिन मैं इफ तभी लगाऊंगा ना जब बंदा नहीं है। मान लीजिए लुकमान के पास एक लैपटॉप नहीं है, तो मैं बोलूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप हो, इफ यू हैव अ लैपटॉप, अगर आपके पास लैपटॉप हो आप क्या करोगे, तो इफ लगाने का मतलब है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, तभी तो मैंने इफ लगाया ना। तो यहाँ इफ यू आर हेयर का मतलब है कि आप यहाँ नहीं हो, लेकिन अगर आप यहाँ हो, मान लो कल हो, परसों हो, आने वाले टाइम में हो, 2 साल बाद, इफ यू आर हेयर, ये मतलब है इसका, यानी कि फ्यूचर को दिखा रहा है पूरा सर future। इमेजिनेशन मतलब हाँ, इमेजिनेशन, वो भी फ्यूचर का, कि इफ यू आर हेयर, अगर आप यहाँ हो, तो यू वुड बी इन ट्रबल, यू वुड बी इन ट्रबल, यानी कि आप ट्रबल में फंसोगे, आप मुसीबत में आ जाओगे, मुसीबत में होगे। ये कहना है। इसका रूल बताना एक बार। हाय, रूल रूल कैसे होता है जी? इफ के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ मैं बस प्रेजेंट सिंपल लिख सकता हूँ, प्रेजेंट सिंपल। इस सिंपल का मतलब because sir if is a coordinate conjunction। हाँ, तो और ये ऊपर से कंडीशनल है ना, तो इफ वाला पता है कि जो फ्यूचर Yes. को दिखाता है, तो एक तो प्रेजेंट सिंपल होता will है। yes sir will नहीं लेगा। हाँ, और जो दूसरा होता है, दूसरे की गारंटी ये है कि उसके साथ एक तो हम विल भी लगा सकते हैं, उसके साथ हम मॉडल भी लगा सकते हैं, इसके साथ Yes, इसकी sir. कोई गारंटी नहीं जो फ्यूचर को दिखाएंगे। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैं हरियाणा जाऊंगा, इफ आई गो टू हरियाणा, ओके, तो हिना मेरा स्वागत करेगी, हिना। हाँ, तो मैं वुड भी लगा सकता हूँ, हिना वुड वेलकम मी भी कर सकता हूँ। अगर पक्का करेगी तो मैं विल लगा दूंगा, हिना विल वेलकम मी। अगर मुझे डाउट है थोड़ा, तो मैं हिना माइट भी लगा सकता हूँ कि हिना माइट वेलकम मी। मैं बोलूँ कि अगर लुकमान हरियाणा जाएगा तो हिना उसे पिटवा सकती है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इफ लुकमान गोज, प्रेजेंट में दिखाना पड़े, इफ लुकमान गोज टू हरियाणा, हिना माइट भी लगा सकता हूँ मैं, माइट गेट हिम बीटन। तो इसका मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जो फ्यूचर में ये माइट से थोड़ा सा परसेंटेज कम हो गया, कि हो सकता है कि हिना पिटवा दे, हो सकता है। अगर मैं बिल्कुल यहाँ विल लगा दूँ तो हिना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पक्का पिटवा ही देगी, कि हिना विल गेट हिम बीटन। तो कंडीशनल फर्स्ट है, जिसका जो इफ वाला क्लॉज है वो तो प्रेजेंट में होगा, लेकिन जो रिजल्ट वाला क्लॉज है उसमें मे भी लग सकता है, माइट भी लग सकता है, वुड भी लग सकता है, और अगर पूरा है तो विल भी लग सकता है। आई थिंक इतना क्लियर होना चाहिए। सर कुड भी लग सकता है। हाँ जी तुसी लगा सकते हो जी, कुड भी। ये सब चांस को ही तो दिखाते हैं, पूरा मॉडल लगाने का Yes, sir. वो लगा सकते हैं। I have watched your all conditionals videos. और यही अगर कंडीशनल सेकंड होता तो सेकंड के अंदर आप विल छोड़ करके बाकी सब लगा सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता कि जैसे कि अभी अगर बारिश होती, अभी होती, कैसे होता, इफ इट रेन्ड राइट नाउ, प्योर कल्पना है, अगर अभी बारिश होती मैं नहाता, इसमें तो पक्का वुड है, पक्का I would have. नहीं, खाली नॉर्मल है, आई वुड टेक अ बाथ, आई वुड
टेक अ बाथ, I would take a bath. यहाँ पर आप वुड तो लगा रहे हो, आप चाहो तो यहाँ माइट भी लगा सकते हो, आप में भी लगा सकते हो, आई मे टेक अ बाथ। Okay. आप जी जैसे वुड से थोड़ा सा नीचे में होता है, आपको पता होगा वुड Sir, से थोड़ा sir, नीचे I जी। have one confusion. Sorry to interrupt. हाँ If it rain right now क्यों नहीं होगा? Rained क्यों हुआ? क्योंकि present tense है तो लिखना तो if it rain right now I would take a bath होना चाहिए ना? Yeah. मतलब इनका सवाल क्या है कि सिर्फ if it rain right now हाँ, हाँ। मतलब फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्यों है? रेन्ड क्यों है? ओहो, माय क्वेश्चन इज कि Con- रेन होना चाहिए। मतलब क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं? कंडीशनल सीखा नहीं शायद, इंद्रप्रीत ने कंडीशनल नहीं सीखा है, कंडीशनल सेंटेंस ना। मैंने इतना कंडीशनल डाला है ना कि अब यूट्यूब भी कह रहा है कि इतना मत डालो यार, ठीक है। मैं फिर यस सर, बहुत सारी वीडियो है। इतना मैंने डाल दिया है, लेकिन इंद्रप्रीत के लिए एक बार और देखो जी। इंद्रप्रीत जी, कंडीशनल एक 0 होता है, ठीक है, यस ओके। अरे क्या हो गया, अब स्पेलिंग गलत हो गई। QNT कोई बात नहीं। उसके बाद एक कंडीशनल 1 होता है, एक कंडीशनल सेकंड होता है, 2 and 3. और एक होता है कंडीशनल थर्ड। तो ये जो सेकंड होता है ना, यस ये बिल्कुल जो ख्याली पुलाव लोग पकाते हैं उन्हीं के लिए है ये, यानी कि ये प्योर मतलब क्या बोलूँ, अनरियल है, अनरियल झूठ है ये, ओके ओके यानी कि इसको बोल दिए हाइपोथेटिकल। Thesis. हाँ वही हाइपोथेटिकल है, ये प्योर झूठ है। तो मान लो कि अभी मान लो कि आपके पास BMW नहीं है, इंद्रप्रीत आपके पास Yes, BMW yes. नहीं है। अब आप बोलो कि अगर मेरे पास अभी BMW होता ना, तो आप अभी कह रहे हो, वो प्रेजेंट में कह रहे हो, लेकिन चूंकि कल्पना है ना, तो कल्पना की वजह से आपको हैव को हैड कर देना, पास्ट कर देना। या इफ आई हैड हाँ, तो पास्ट कर देना। तो इफ आई हैड अ BMW कार, तो मैं जी पंजाब जाता अभी, तो आई वुड गो टू पंजाब। अगर मैं, तो इसका मतलब है कि ना मेरे पास BMW कार है और ना ही मैं पंजाब जा रहा हूँ, ठीक है जी। एक ख्याली पुलाव। मान लो कि अगर लुकमान की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो लुकमान अभी बैठे बैठे सोचे, अरे यार अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती ना, मैं तो रोज उससे बातें करता है 2-2 घंटे, तो क्या बोलेगा? इफ आई हैड अ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो मैं उससे बातें करता जी। आई वुड टॉक टू I would हर talk to her. for 1 hour 2 hour, you know, continuously for 1 hour at a stretch, ये एक मुहावरा है ना, at a stretch, लगातार। यस तो यही है, सेकंड हो जाता है। या गॉट इट सर, थैंक यू सो ओके जी। अगला सवाल एक आस्क वाला सवाल था ना इंद्रप्रीत का, एक ऐसा कोई सवाल यस था। सर हाँ, या क्या क्वेश्चन था कि उस लड़के से कहो, क्या था वो, यहाँ आने की कोशिश ना करे। हाँ, उस लड़के से कहो। तो आपने क्या बनाया था? सर मैंने बनाया था आई आस्क्ड जस्ट अ मिनट, प्लीज आस्क टू हिज बॉय डोंट ट्राई टू कम हियर। ओके, प्लीज आस्क टू हिज बॉय यस डोंट, एक मिनट, डोंट ट्राई टू कम हियर। यस ओके, अभी जितने भी भाई लोग बहन लोग ये देख रहे हैं, उनको पता होगा कि सेंटेंस गलत है। ओके, Yes, sir. इसलिए गलत है कि ये ऐसे बनेगा कि प्लीज आस्क दैट बॉय, और यहाँ आ Yes, जाएगा sir. नॉट टू कम हियर। ओके अब ऐसा क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। आस्क दो मतलब है, एक आस्क का मतलब होता है पूछना, और एक आस्क का मतलब होता है कि कुछ करने के लिए कहना। अगर मैं बोलूं, जैसे कि मैं अगर इंद्रप्रीत से डायरेक्ट कहता हूं कि आप चाय बनाइए, तो मैं बोलूंगा प्लीज मेक टी, यही होगा ना, प्लीज मेक टी। यस सर ओके, मैंने कहा इंद्रप्रीत प्लीज मेक टी, मेरे लिए बनाओ, मेक टी फॉर मी। अगर मैं मना करूंगा कि प्लीज मेरे लिए चाय मत बनाओ, तो मैं सीधा डोंट बोलूंगा कि डोंट मेक टी फॉर मी। यस लेकिन अगर मैं इंद्रप्रीत को बोलूं कि अच्छा इंद्रप्रीत मम्मी जी से बोलो कि वो चाय बनाए, अब प्लीज आस्क अब क्या है कि ना तो इंद्रप्रीत भी चाय नहीं बना रही, चाय बनाएंगी मम्मी,
लेकिन इंद्रप्रीत एक Ask mummy to make tea. हाँ, वो Ask मीडिएटर है। mummy to make tea. तो यहाँ पर हम बोलेंगे आस्क, अगर उनकी मम्मी है तो आस्क योर मदर, आस्क योर Ask मदर your mother टू हाँ, मेक टी। Make tea. to make ये हो tea. गया। तो यहाँ पर एक तो आस्क के तुरंत बाद हमें टू नहीं लगाना है, याद रखिए। Okay, sir. Okay. आस्क के बाद उसका नाम लेना है जिससे हमें चाय बनवाना है, उसका नाम है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अपने बेटे से बोलिए कि पार्क जाए, तो आस्क Ask your Ask son your सन। son अब यहाँ टू लगाना है, टू to गो। To go to park. go to park. ओके, मैं बोलता हूँ कि हिना से बोलो कि खाना पकाए, आस्क Ask हिना Ask Hina टू to cook food. हाँ मेक फूड या कुक फूड, ये make है। puja. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हिना से बोलो कि खाना ना पकाए, तो आस्क वही Ask रहेगा, Hina ये भी है। Hina, not to don't make. अब Not यहाँ- not. हाँ, अब यहाँ डोंट नहीं लगेगा, अब यहाँ पर आपको नॉट to make. और फिर टू लगा देना, नॉट टू Not to make नॉट food. टू कुक फूड कर देते। डोंट तभी लगेगा इंद्रप्रीत जब सामने वाले को हम डायरेक्ट कह रहे हैं, ओए खाना मत पका, डायरेक्ट, तब हम बोलेंगे डोंट कुक फूड। लेकिन अगर मैं आपके थ्रू किसी को मैसेज भिजवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार उस बच्चे को बोलो कि शोर ना करे, तो आस्क Ask दैट that boy चाइल्ड child नॉट that टू child. मेक अ Make a noise. Noise. Make a noise. ओके फाइन। हिना को बोलो कि वो स्विमिंग ना करे, आस्क हिना Ask Hina नॉट not Not to स्विम, swim. नॉट टू स्विम, तैरे ना, नॉट टू स्विम, नॉट टू गो फॉर स्विमिंग, नॉट टू गो स्विमिंग भी चलता है। ओके अच्छा, मैं बोलूँ कि हाँ, अच्छा एक और एक कंफ्यूजन वाला है। हाँ, आप पूछिए, पहले पूछिए। मतलब सर जहाँ पर भी हम किसी को कहेंगे इसको ये बोल लो, उसको वो बोल लो, उसको वहीं पे हम आस्क यूज करेंगे ना। हाँ, ये हाई Yes. लेवल है, हाई लेवल है। नहीं तो छोटे लेवल पे इंसान टेल का भी इस्तेमाल करता है, टेल का भी इस्तेमाल करता है कि टेल, उसको बोलो कि शोर ना करे, टेल हिम नॉट टू मेक अ Noise. नॉइज। बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो आप दिक्कत है ना कि टेल आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ना हिंदी सोचते हो, अच्छा टेल मतलब बताना, कहना, हाँ सही है सही है, और आस्क मतलब जिंदगी भर आपने पूछना सुना है, तो आप ना इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो कि नहीं नहीं यार ये क्या खराब इंग्लिश है। तो आप बर्दाश्त नहीं करते हो अलग बात है, बट सच्चाई तो यही है कि इसका इस्तेमाल होता है जी। हाँ, ये एक इंद्रप्रीत के लिए सवाल है। इंद्रप्रीत, Yes, sir. जैसे मैं कहूँ कि यार मुझसे चाय बनाने को ना कहो यार, प्लीज मुझसे चाय बनाने को ना कहो, अब क्या होगा? ओनली इंद्रप्रीत, ओनली इंद्रप्रीत। Okay, sir. सोचो जी सोचो, बाकी लोग ऑडियो ऑफ कीजिए, काफी शोर आ रहा है। Ask sir not to make tea. नहीं, जैसे मान लो कि ऐसा है, और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि फौजिया के हस्बैंड कहते हैं कि फौजिया चाय बनाओ जी मेरे लिए, फौजिया कहते हैं मुझसे ना कहो चाय बनाने को, तो अब क्या होगा? फौजिया कैसे उनको इंग्लिश में बोलेंगे कि मुझसे मत कहो चाय बनाने को, अपनी बेटी से कहो चाय बनाने को, अपने बेटे से कहो चाय बनाने को, मुझसे ना कहो चाय। अब वो इंग्लिश में कैसे बोले, ये सवाल है। Okay. कोशिश कीजिए। Please, yeah. हाँ हाँ Please don't ask me. हाँ जी। अब Ask to her daughter. Ask to his son. आज टू हर डॉटर तो गलत है, बट ये आपका सही था कि प्लीज डोंट आस्क, Ask. Don't ask. Yeah. प्लीज डोंट Don't ask me टू To make tea. मेक टी। आस्क योर डॉटर, अपने डॉटर से कहो, आस्क योर डॉटर टू मेक टी, Okay. ये है। तो यहाँ पर आप डोंट लगा सकते हैं इस सेंस में, मुझसे ना कहो कुछ करने को। ओके, तो अब मैं सवाल जरा पूछूं। तो फौजिया से सवाल है कि फौजिया मैं 2 साल Yes. से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, कैसे बोलेंगे? I have been working this project for 2 years. I have been Since 2 years. Sir, नहीं, since फॉर आएगा, सेंस For. नहीं आएगा, सेंस नहीं आएगा। फॉर जहाँ आप काउंटिंग करोगे ना 1 2 3 4 5 6 Yes, उसमें yes. फॉर आएगा, फॉर आएगा। ओके, अगला है कि अगर कल आपने वहाँ गाड़ी पार्क की होती तो वो ट्रक आपकी गाड़ी को कुचल देता। If you parked your car there, you had parked, if you had parked if your car, रुक जाओ, पहले if you had फौजिया को बोलने दे। if you had parked your car there, had that truck ट्रक ने कुचल देना था जी, ट्रक कुचल देता।
ट्रक वुड would be सर कुचलने की क्रश बोल सकते हो। क्रश्ड क्रश्ड crush क्रश्ड क्रश्ड योर कार तो वुड बी क्रश कि वुड क्रश कि वुड हैव क्रश कि वुड हैव बीन क्रश्ड, क्या लगाऊं? वुड हैव क्रश्ड वुड हैव वुड क्रश, वुड हैव वुड हैव क्रश्ड होगा या हाँ जी। अगर मैंने तुम्हें पकड़ा ना होता ना तो तुम गिर गए होते। इफ इफ आई डिड पकड़ा ना होता और सब आई इफ पास्ट, सब आई पास्ट है, सब पास्ट है, सब पास्ट की बात। इफ आई डिड नॉट कैच यू you would have fall you would have fallen अब यहाँ डिड नॉट की जगह हैड नॉट बस रहेगा, क्योंकि ये had कंडीशनल not थर्ड है कि इफ आई okay हैड नॉट caught you, I caught you if I had okay not held your hand, you would have fallen down, तुम गिर गए होते। ओके अगर तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा होता, ये मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ, मान लो अगर कल थप्पड़ मारा, तो अगर कल तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा होता तो आज वो तुम्हारे साथ होता, आज साथ होता है, थप्पड़ कल मारा, मिक्स कर रहा हूँ मैं इसको। okay if you had not slapped him yesterday he would have been there with you लुकमान सही है। सर एक्चुअली इफ यू हैड सर दूसरा सेंटेंस क्या था? आज वो तुम्हारे साथ होता, ये एक्चुअली 32 का फॉर्मूला है, कंडीशनल थर्ड और 32। yes sir यस सर इफ यू हैड इफ यू अगर तुमने उसको थप्पड़ मार दिया होता सर, अगर तुमने थप्पड़ नहीं मारा होता तो आज वो तुम्हारे साथ होता, आज होता, if मारा you कल। hadn't slapped if you hadn't slapped him he would be विद यू। he would have अब यहाँ वुड हैव बीन आएगा कि वुड भी आएगा, ये क्वेश्चन फौजिया को लग रहा है। sir would have been there ओके लेट मी जस्ट क्लियर इट। देखिए फौजिया अपने हिसाब से करेक्ट समझ रही है, क्योंकि कंडीशनल थर्ड है, तो थर्ड का तो नियम यही है कि अगर तुमने थप्पड़ नहीं मारा होता, इफ़ यू हैड नॉट स्लैप्ड हिम, वो तुम्हारे साथ होता, ही वुड हैव बीन विद यू। ये एकदम करेक्ट है, ये कंडीशनल थर्ड है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे बोल दे कि अगर तुमने कल उसे थप्पड़ नहीं मारा होता, पास्ट को दिखाए और आज वो तुम्हारे साथ होता, और एक जगह वो प्रेजेंट को दिखाए, तो कंडीशनल थर्ड बेचारा टूट जाता है, क्योंकि कंडीशनल थर्ड का मतलब ही होता है पास्ट। इसमें टोटल पास्ट होना चाहिए, इफ भी पास्ट में होना चाहिए और रिजल्ट भी पास्ट में होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इफ वाला तो आप पास्ट में दिखा रहे हैं कि अगर कल, इफ यू हैड नॉट स्लैप्ड, एक मिनट, स्लैप्ड हिम येस्टरडे, अगर कल आपने थप्पड़ नहीं मारा होता तो ये तो करेक्ट है, और आज वो तुम्हारे साथ होता, आज तो जो प्रेजेंट का होता है वो नॉर्मल होता है, वुड भी होता है, वो नॉर्मल he would be there हाँ। he would be there ही वुड बी विद with यू, you वो तुम्हारे साथ With होता you. आज, टुडे। sir I जी। have written this sentence, मैंने लिखा हुआ था यही से। हाँ जी, ये मैं सेव भी कर दूं क्या ये फाइल? yes sir sure ओके वेट अ मिनट जी। सर मेरे से जरूर पूछना एक बार कंडीशन। ओके जी, आप अपना कैमरा ही ऑन नहीं कर रहे हो। सर मैं बस बताऊंगा। everyone should on their camera या टर्न ऑन द कैमरा, क्योंकि आप कब तक आखिर शर्माओगे, कब तक कैमरा ऑफ रखोगे? yes sir आज न कल तो करना ही पड़ेगा जी। okay great Lukman फाइन। अगर कल मैंने कार खरीदी होती, good अगर कल मैंने कार खरीदी होती तो आज मैं ड्राइव कर रहा होता, आज ड्राइव कर रहा होता। okay sir if I had bought a car yesterday I would be driving टुडे। today और अगर मैं सिर्फ पास्ट की बात करूं कि अगर मैंने कार खरीदी होती तो मैं ड्राइव कर रहा होता, और मैं कुछ प्रेजेंट ना दिखाऊं। if I had purchased a car yesterday
I would have been been driving. करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, अब मैं फौजिया आपसे एक नॉन स्टॉप हिंदी बोलूंगा, फटाफट ट्रांसलेट करना, फटाफट। ओके, Okay, okay, sir. इसको बोलते हैं Okay, रैपिड sir. फायर राउंड, रैपिड फायर राउंड। Okay. ओके, 5 6 7 गो। मुझे ऑफिस जाना है, I have to go office. गो टू ऑफिस, टू भी आएगा। Go to office. तुम कहाँ जा रहे हो? Yes. Where are you तुम going? क्यों जा रहे हो? Why are you going? क्या तुम्हारे पास एक कार है? क्या तुम्हारे पास एक कार? Do you have a car? मेरे पास कार है नहीं, I don't have a car. लेकिन मेरे पास कार थी। I had a car, दो but I साल had a car. हाँ, 2 साल बाद मेरे पास एक बड़ी कार होगी। Uh, I will have a big car after 2 years. ओके, कल तुम कहाँ थे? Where did you? Where were you yesterday? मैं अपने कमरे में था। I was in my room. तुम क्या कर रहे थे? What were you doing there? क्या तुम कुछ सोच रहे थे? What were you thinking? Something? Were you thinking something? What? Sorry. Were you thinking something? मैं कुछ नहीं सोच रहा था। I was not. I was not thinking Anything. Okay. anything. जब मैंने तुम्हें देखा, मैंने सोचा मैं तुमसे बात करूंगी। When I saw you, I thought I will talk to you. यहाँ would ज्यादा अच्छा रहेगा। I thought I would I would talk to you. talk to you. क्या तुम्हें पहले से मेरे बारे में पता था? Do you know about me before? Did you know? Did you know? Did you know? मैं जानता हूँ। I know. मैं नहीं जानता हूँ। I don't know. क्या तुम जानते हो? Do you know? तुम क्या जानते हो? What do you know? मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो कि वो नहीं जानती है। मैं जानता हूँ कि तुम कि तुम जानते जानते हो कि वो नहीं Okay. जानती है। I know. You know. She doesn't know. I know that you know that she doesn't know. बीच में आप that लगा सकते That हो। you know. Okay. Yes, sir. मुझे मालूम नहीं है कि उसे क्या मालूम था। मुझे मालूम नहीं है। कि उसे क्या मालूम नहीं को क्या बोलेंगे? वही वही डोंट नो वही है। ओके ये तो और Okay, okay, मुझे okay. लगता है मालूम तो उर्दू वर्ड है ना, आई थिंक मालूम। yes sir. उर्दू वर्ड। Yes, sir. I don't know. कि उसे क्या मालूम था था? सेंटेंस? मुझे मालूम नहीं I कि don't- उसे क्या मालूम था। I don't know that. उसे क्या मालूम था? What did what she known? What she what he knew. What he knew? Yes. I don't know what he knew. What he knew. मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। I don't need to you. इस पे टू नहीं आ सकता। आई डोंट नीड यू। Sorry. Yes, sir. I don't need you. ओके, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। I am feeling. Sorry. I feel like having tea. करेक्ट है। मुझे झूठ बोलने की आदत है। आदत है। I am used to telling a lie. टेलिंग अ लाई। ओके, करेक्ट है। मेरे पास एक कार है यार। I have a car. तुम्हारे पास कौन सी कार है? Which car do you have? मेरे दोस्त के पास एक बाइक है। My friend has a bike. ओके, उसके पास पैसे नहीं हैं। He has no money. लेटेस्ट में ही डजंट हैव मनी। Doesn't have money. ओके, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अंग्रेजी में बात करें। आपसे उम्मीद की जाती है। आपसे उम्मीद की जाती है। You are hoped. हाँ, ये भी सही है, नहीं तो यू आर एक्सपेक्टेड भी अच्छा है। Yes. You are expected टू स्पीक इन इंग्लिश। to speak in English. Yes.
ओके सर आई एम शॉर्ट भी सही है ना? आई अश्योर्ड, यस। ये तो होता है कि मैं भरोसा दिलाता हूँ या ऐसा हो जाएगा कुछ। ओके सर। सर होप यू आर स्पीक इन इंग्लिश। हाँ आई होप भी चल सकता है, बट कई बार नहीं कहते कि आपसे उम्मीद की जाती, यू आर एक्सपेक्टेड, बड़ा बेहतरीन है। Expected is correct. एकदम Yes, करेक्ट है। Expected is sound good. यस सर। It sounds good. फाइन, ठीक है जी फौजिया, इट वाज गुड, इट वाज गुड। Thank you, आपको sir. पता सब है, थोड़ा सा स्पीड बस निकालना है, स्पीड की दिक्कत है। ओके Thank you, sir. अब अगला सवाल है हरियाणवी छोरी रीना हिना हिना। जी सर। ओके चलो, जी 3 2 1 गो। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। आई एम नॉट योर फ्रेंड। तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? तुम कैसे हो? हाउ आर यू? क्या तुम उदास हो? आर यू अपसेट? क्या कल तुम कमरे में थे? वर यू इन द रूम yesterday? मैं कमरे में नहीं थी। I was not in the room. तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? मैं कुछ नहीं कर रहा था यार। I didn't do anything. कुछ नहीं कर रहा था। I were not doing anything. एक लड़की है। A girl. देयर इज अ गर्ल। There is a girl. There is a girl. There is a girl. उसका नाम चंपा है। Her name Champa. ओके Her name is. हाँ, हर नेम इज चंपा। वो दिल्ली में रहती है। She lives in Delhi. उसके पास एक कार है। She has a car. वो उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि तुम। She is as beautiful as you. She is as beautiful as you. ओके तुम्हारे पास इस वक्त कौन सा मोबाइल है? At that time, एट दिस टाइम which have your mobile. गलत है, गलत है। Which mobile do you have? विच मोबाइल डू यू हैव राइट नाउ? मेरे पास Right मोबाइल now. नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। I don't have a mobile. ओके मेरे पास एक टेलीफोन है। I have a telephone. ओके वहाँ जाने से पहले, मतलब तुम्हारे वहाँ जाने से पहले कौन आया था? Who came before you? Who had came here before you go there? हु हैड कम बिफोर यू वेंट देयर? हाँ. ओके मेरे घर पहुँचने से पहले मेरी माँ खाना खा चुकी थी। My mother had taken food before I go बिफोर आई रीच्ड होम। reached home. ओके मुझे ऑफिस जाना है। I have to go to office. तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। You don't do anything. You don't have to do anything. You don't need to do anything. You don't need to do anything. You don't need to do anything. तुम्हें आना ही पड़ेगा। You must have to come. या you will have to come. You will have to come. You will have to. 2 साल बाद तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे। You have a lot of money after 2 years. You will have. You will have. You will have बोला सर. ओके इस वक्त शायद वो नाच रही होगी। At that time, At this time, at this time, she would be dancing. she would be dancing. She maybe might be, सब चलेगा। ओके अगर कल तुम वहाँ गई होती तो क्या तुमने एंजॉय किया होता? If you had gone there, you would have enjoyed. Would you have enjoyed? You would have. अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया होता तो तुम जेल में होते। If you had disturbed me, then you would have been in jail. करेक्ट है, वाह अच्छा है ना, बहुत अच्छा। ओके फाइन ठीक है, अब हम एक छोटा सा रोल प्ले करके देखते हैं कि आप कितना यूटिलाइज करते हैं इंग्लिश को। लुकमान आपसे पूछूं? पूछ Yes, लो sir. सर. ठीक है पहले पूछता हूँ फिर रोल प्ले करते हैं। ओके लुकमान मुझे कल डांटा गया कैसे बोलेंगे? Sir, I am beaten yesterday. डांटा गया। No, I was scolded. I I was was. scolded. आई वाज स्कॉल्डेड। I was scolded yesterday. दिमाग में बैठ गया कि हरियाणा में पिट जाएगा, दिमाग में बैठ गया। ओके लुकमान Sorry, sir जी. ओके Okay, sir. कल मेरी इंसल्ट की गई। Yesterday I was insulted.
जब जब उस लड़के को पीटा जा रहा था मैं वहां मौजूद था. when that boy was being beaten, I was there. Akshat, don't make a noise. Akshat, go outside. Right away, baby. Go outside. Okay. इस कमरे को रोज साफ किया जाता है. This room is cleaned daily. ओके. उसके कपड़े धोए जा रहे हैं. His cloth is being washed. क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड. His ओके. clothes are being washed. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी मतलब एक्यूज्ड. Okay, sir. Criminal has been arrested. ओके. कल उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा. किया जाएगा. तुम्हारे Will be फ्यूचर है जी, फ्यूचर. yesterday. Tomorrow he will be called. He will be called. प्रोड्यूस He will be produced. बिफोर द कोर्ट. इनको वो यहाँ बिफोर काफी अच्छा चल रहा है. बिफोर. ओके. For the court. फाइन. शायद इस काम को किया जा सकता है. Perhaps this work could be done. ठीक है. परहैप्स नहीं भी लगाते तो चल जाता. कुड बी डन, कैन बी डन, माइट बी डन, बहुत से उपाय हैं. ओके. आप 20 साल पहले जवान रही होंगी. हम किसी को कह रहे हैं कि आप तो जवान रही होंगी. कैसे बोलेंगे? Sir, you could be young before 20 years. नहीं, पास्ट में हम कुड भी फिर नहीं लगा पाएंगे ना. You would have. हाँ जी. या तो यू माइट would हैव बीन, यू वुड हैव बीन, यू मे You हैव would बीन. have been young. Would Yeah. have been हाँ. young और अगर before बोल- 20 years. और पक्का अगर बोला है कि आप तो पक्का जवान रही होंगी तो यू मस्ट हैव बीन You must have been. यंग. सर 20 इयर्स अगो आएगा ना. हाँ, 20 years ago. ओके. इस कुर्सी को आर्यन ने तोड़ा होगा. Sir, Aryan. आर्यन किसी बंदे का नाम है. Okay, sir. This थोड़ा होगा. This chair would be broken by Aryan. देखो, अगर आप पैसिव भी लगाओगे तब भी वुड भी नहीं होगा. पैसिव लगाओगे फिर वुड हैव बीन, माइट हैव बीन करना पड़ेगा. तो एक्टिव में Wrong बोल दो. actually. एक्टिव में बोल दो. मान लो कि आप एक कमरे में दाखिल होते हो और देखते हो कि कुर्सी है वो ब्रोकन है. आप कह रहे हो अच्छा इसको तो आर्यन ने तोड़ा होगा. This chair would be broken. This chair, Aryan would be broken this chair. अच्छा, आर्यन वुड बी ब्रोकन, ये तो महा गलत हो गया. या तो होगा कि आर्यन माइट हैव ब्रोकन दिस चेयर, मे हैव ब्रोकन दिस चेयर, कुड हैव ब्रोकन दिस चेयर. वुड भी इंसान लगा सकता है चाहे तो. ये सब उसको दिखाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा. ज़्यादातर माइट हैव और मे हैव काफ़ी चलता है. ओके. पक्का. Aryan might have broken. हाँ, अगला है कि पक्का तुमने ही उसको ईमेल भेजा होगा. पक्का तुमने ही उसको ईमेल भेजा होगा. You must have sent email. सेंट हिम एन ईमेल है. ठीक है जी. फाइन. Sent him email. Lovely. So, Fauzia, Yes, sir. you are at your home. There is a role play. You are at your home, and your best friend Indra Preet will come to your home as a guest. Okay, Okay. and you have a very handsome dude servant. That is Lukman. Okay, fine. So you have to ask him to make tea, coffee, whatever. So now when I say action, your door will be knocked and you have to ask Lukman to open the door. Means whatever the activity has to be done, it must be performed by Lukman only. Okay, you have to just order, do this, do that, like this. So you have to welcome your friend. So when door will be knocked, you have to ask Lukman to go and open the door. Okay? And Lukman, you have to ask, you have to get all the information from Indrapreet. नाम क्या है, किससे मिलना है, कहाँ से आई है, like this. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Fine. टिंग टोंग टिंग हाँ जी, एक्शन जी, एक्शन. चलो जी. टिंग टोंग टिंग. घंटी बज रही है जी, घंटी. चलो जी.
सर मैम फौजिया स्टार्ट करेंगे ना? हाँ फौजिया हैज नहीं या फौजिया हैज टू से नहीं आप जाओगे ना। ये डोर लुकमान खोलेंगे. हाँ बट यू हैव टू ऑर्डर या हिम. सपोज लेकिन मैम लुकमान इज फौजिया ओके कहेंगे ना ओके. मुझे. या Yes. हाँ सपोज लुकमान इज बिजी Lukman, समवेयर. please, Lukman, open the door. या मैम आई एम गोइंग. हेलो मैम, हु आर यू? Hello, I'm Fojia friend. This house is Fojia house. फौजियास या Please call to Fojia. कॉल टू नहीं होगा. या बोल के आई वांट टू मीट फौजिया. Call her. Yes. Yeah. व्हाट्स योर नेम मैम प्लीज? My Tell name me is your name. Sindarpreet. I am from Haryana, Ambala. So I want to meet Fojia. So please call her. Okay, I'm telling to ma'am and then I came back. I will come back. Okay, I'm Ma'am, waiting. your friend, my ma'am, your friend is at the door and calling you and Okay. wants to meet. Please, please ask her to come in. Yeah, come in, ma'am. Ma'am is Okay. waiting for you. Oh, Okay, thanks. Indrapreet, Oh, how are hi you? Fojia. Hi. लवली लवली. बुलाइए बुलाइए अंदर बुलाइए. How are you? Have Long time good. ago, I am good, want and to meet yes, you and see you. nice to Hi. see you. Yeah, thank Have you. a seat. Have a seat, Indrapreet. Okay, thank you Lukman, so much. Lukman, get some, get a Akshat, glass stay. of water to her. Yeah, sure, ma'am. Yes. Oh, how are you? What are you doing I in am these good. days? I am good. What are Uh, you doing in uh, these days? nowadays, I am doing nothing except house chores. Okay, so full time you are working in home, right? Yes, yes, yes. Okay. There is lots of house Why are chores you not doing job? because I have to care my children because Okay, they are in higher class. That's okay, why okay. I am not Yeah, doing anything. yeah. Okay. In this time, you are doing job and you don't spend the time his children's, right, Hannah? With your children. With your children. With your children. Yes, yes, yes. That's why. Okay. Now ask Lukman to make tea. And Lukman doesn't have any Okay. sugar there in the kitchen, so Lukman will go to market and Hina is selling sugar. We'll do the role play like this. Okay. Okay. Lukman, make 2 cup of tea, please. But there was no sugar, ma'am. There is bolo. There is no sugar. There is. है ही There is नहीं. no sugar. Oh, oh, I forgot. We are running Out of. short of sugar. ठीक. Out of sugar. Okay. So I have to go You for. have. Yes, yes. Go and take it. Okay, Get some money I'm from going. Fauziya and take some money from Fauziya. Okay. Please, ma'am, give me some money. I have given you 100 rupees in the morning. But your son has taken this Taken it from Chocolates. me. Taken it from me. Eh? taken it from Okay. me. Okay, He okay. asked me, I will. this is my mother money, so you give back me. Give it back. Don't give him without asking me. Okay. Okay, ma'am. Sorry. Okay. Take 200 rupees and get some sugar. Okay, ma'am. Thank you. Okay. जाओ, अब यहाँ से सीधे हरियाणा जाओ शुगर खरीद के लाओ. Okay, sir. सर नोएडा में नहीं है ऐसे हो हाँ नोएडा में भी है. पाकिस्तान में भी है शुगर. Yeah, yeah, Yeah. But guest Haryana में I think so. yeah. Okay. So, लाओ sugar, sugar. ये Uh, वो दुकानदार है, हिना दुकानदार है, so बोलो excuse me ma'am. okay, sir. Excuse me, ma'am. Uh, uh, Have you shu- हैव यू शुगर अजीब सा लगेगा, मतलब दुकान है तो ऑफ कोर्स होता ही है, तो आप बोलो कि एक्सक्यूज मी मैम आई वांट टू बाय Yes, sir. 1 I kg want to buy Yes, sir. 1 kg sugar. Excuse me, ma'am. I want to buy 1 kg sugar. ओके सर अब मैं क्या कहूँ Here you go. हाँ कुछ भी नहीं प्लीज हैव अ बोलोगे. सीट प्लीज हैव अ सीट
ये पहली मैं क्या पहली But how? दुकानदार है जो बिठा No, रही है कि actually, बैठ I जाओ। am, I am, I am in Please hurry. wait, Actually, please wait. guest ऐसे बोलो is ना, in my home. please wait some time. there is your sugar and go. गो। Go जाओ। Sir, he is angry. I think so. यस ओके। हाँ नहीं हाँ पैसे दे दो। पैसे कितने में पूछो? हाउ मच मैम, हाउ मच मनी? How much money, ma'am, I have to pay? These are 50 rupees. Okay, your rate is also too much, and your sugar quality is also not up to mark. No, I'm believe in quantity, not quality. ओके, शी बिलीव्स इन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। ओके। But now actually I am in hurry, never go so her I have shop, to buy never from go. your shop. But next time I will never come. Sorry. I asked that. No, I am in hurry, so I got this sugar. But next time I will never come because your rate is too much high Very and high. your product is also not up to Not good. mark. Okay. But you purchase anywhere, you same rate. You You will get at the same rate, at the same you price. will get at the But same rate. quality also As you matter. Your wish. quality is not sugar quality is not good because Okay. when I Then you take it from another shop. Please give my sugar. सर as you wish ये भी तो बोल सकते थे कि जैसी तुम्हारी मर्जी। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। okay then thank you. Okay. तो शुगर लिया नहीं लिया? You haven't taken? Sir, yes sir, I have taken sugar Okay. Sugar. Now go back. and now Go back, make it fast, fast, fast. yes sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Here is the tea. Make And make some fritters also, onion fritters. okay. Yes, Fojia, you make two plan to come in Ambala. Okay. I will plan, and I will come with my family to your Yeah, place. sure. Come in. You should. Yes, yes. Please inform I before. will inform you before. Yes, yes, Yeah. sure. Okay, I will take I know leaves and spend to nowadays you. every person is busy. Yeah. No, I will Yes. take our leaves and spend to you. I Spend, will go to spend outside with. areas. Okay. Okay. ले आओ भाई चाय और जो Uh, ले आओ, ले आओ। yes, Ma'am, take actually, take. oil has also finished. ये सही है। तेल भी खत्म हो गया। तेल भी खत्म हो गया। ओहो। अब क्या होगा? सर ये कैसे कहेंगे अब आप पहले थोड़ा डांटो ना। why don't you Why didn't you? Why didn't you? Didn't you why check didn't you below? Inform me before, huh? inform me before? Yes. Yeah, ma'am, I informed you a lot of time, but you asked that You said that. uh, You said that. तुमने I कहा। हाँ, you said. you said that I will give you money later and then you will purchase, but Oh you no. didn't give me money. Okay. Take money and get some olive oil. Okay, ma'am, but in that time, I think Inderpreet ma'am has gone. No, 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 no. not required for this. Only take tea and enjoy it. Okay, okay, get some biscuits. Okay, get some Yeah, biscuits. yeah. Yes, ma'am. Ask Indrapreet which brand she wants or not. Uh, Yes, ma'am. Tell me which brand do you want to take? Biscuit. No, nothing else. biscuits. Nothing else. Nothing else. I will eat. I will eat anything. Not Take out some required to digestive brand. biscuits. Take out Yeah. some digestive biscuit in Kitchen Almira. From Kitchen Almira. Okay, okay, ma'am. Okay. Cupboard, eh? Cupboard. But Okay. Here is your biscuit and enjoy this Okay. biscuit and don't, ma'am Inderpreet, ask anything again Indrapreet, because what I would you like to have in so lunch? no. Actually, I have to go early. So No, no, you will have to have lunch. no. I have to go too early. Actually, I want to go any
सर मैंने कहीं और भी जाना है. I want to go anywhere. Yeah, I have to visit my some Yeah, other friend's visit house. Yeah. my some other friend also. So I have. No, no, I I will. will. I will. I will will not it- let you I go. will. I will not let take- you go without taking lunch. No, and No, no. no. Next time I will take lunch. I promise No, you. Indrapreet. No, I Indrapreet, promise you, please. yaar. Ma'am. I promise you. हाँ, लुकमान बोलो कुछ. लुकमान. Yeah, ma'am, her husband is on the door and he Oh calling no. her. So please, Oh no. Oh no. बुला लो जी, उनको बुला लो, Okay. अंदर बुला लो. yeah, Yes. Let but him in. Let him in. he don't want to come inside because he is in a hurry, so he asked to Oh. to call him to call. Fine guys, Okay, guys. Call Okay. her. Call her. Fine guys. Okay, Time, Indrapreet. time, I time, have time, to- time, so I time, have time to- is running. Time is running. Okay. So I have to leave early. So next time I will take lunch. Bye. Okay. Nice to Okay. meet Bye. you. Bye. Nice Bye. to meet Bye. you. Same here. Bye. Same here. Okay. Yeah. Bye. Please So, come in Bala. Okay. Okay. Sure. Okay, bye. Okay. Bye. Thank you, Lukman. Bye. 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 Lovely Okay, servant. thank you. Lovely servant. So spruced up, cool dude servant, eh? Okay. Fine. So guys, now we will do the program on Monday, and you have to follow the program. That sheet which I have sent you, like Monday, Tuesday, Wednesday. You have to follow News. that. News reading. Yeah. News so, reading. So Monday, I think news reporting. Yeah. Yeah. The news Yes, sir. reporting. It's very Yes. tough and very effective. You know, we have to work on it. Yes. Okay, guys. So see you on Monday, everyone. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much. you, everyone. Thank you so Bye. much. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye. Bye.